नमस्ते। आज हम चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव से निकली दो बहुत ही दमदार कहानियों को जानेंगे। ये कहानियां हमें बताती हैं कि एक नई शुरुआत का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर सोचते हैं कि नया साल आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कैलेंडर पर बदलती हुई एक तारीख है या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? हमारी पहली कहानी का नाम है तारीख या तकदीर, और ये कहानी हमें ले चलती है चंदनपुर में नए साल की एक बहुत ही सर्द शाम में, जहां गांव वालों के लिए नया साल आप कह सकते हैं कि किसी जश्न से ज्यादा अपने हालातों से लड़ने की एक और कोशिश जैसा था। सोचिए, वो रूह कपा देने वाली सर्द रात, गांव के लोग एक जलती हुई आग के चारों तरफ बैठे हैं, थोड़ी गर्मी और एक दूसरे का साथ पाने के लिए। मौसम बहुत खराब था, लेकिन फिर भी माहौल में एक अपनापन था, एक दूसरे का सहारा था। और उनकी बातचीत में ना मुश्किलों के बीच भी एक मजाक था। जैसे गांव वाले ने कहा, ये ठंड भी ना, ऐसा लगता है भगवान ने फ्रीजर खोल दिया और ढक्कन बंद करना भूल गए। देखिए, इस एक लाइन से ही उस पल का पूरा एहसास हो जाता है ना। और यहीं पर कहानी की जो असली कश्मकश है वो सामने आती है। एक तरफ तो जश्न की चमक थी, किसी ने कहा देखो ना, हमारे गांव की लाइटें सोने की तरह चमक रही हैं, अब होगी धमाकेदार नई शुरुआत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दीपू काका की बातों में गरीबी की सच्चाई छिपी थी। उन्होंने कहा, नया साल तो आता ही है, साथ में मजबूरी भी लाता है, खासकर हम जैसे गरीबों के लिए। लेकिन इसी माहौल के बीच उम्मीद की एक चिंगारी भी जलती है, और यही चिंगारी हमें एक नई शुरुआत के सच्चे मतलब को दिखाती है। जब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बांटे जाते हैं तो उस समुदाय का अपनापन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। और फिर दीपू काका एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो असल में इस कहानी का दिल है, उसका सार है। वो कहते हैं, नया साल कुछ बदलता है अगर इंसान खुद बदलना चाहे, वरना सिर्फ तारीख बदलती है, तकलीफ नहीं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक सोच थी जिसे वो गांव वाले सच में जीने वाले थे। और फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, उस घनी धुंध भरी रात में मदद के लिए एक बेचैन पुकार गूंजती है। अचानक से पूरा माहौल शांत सोच विचार से बदलकर तुरंत एक्शन में आ जाता है। अब देखिए कि उस समुदाय ने कैसे रिएक्ट किया। जैसे ही मदद की पुकार आई और पता चला कि गुड्डू नाम का एक बच्चा ठंड से बुखार से कांप रहा है, तो गांव वालों ने एक पल भी नहीं सोचा। किसी ने तुरंत अपना कंबल दिया, किसी ने जलाने के लिए लकड़ी दी, आग जलाई गई, बच्चे को गर्मी मिली और उसका बुखार भी उतर गया। इसके बाद गुड्डू की माँ ने जो कहा वो दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा, आज आपने हमारे लिए नया साल और उम्मीद दोनों बना दिए। मतलब गांव वालों की इस छोटी सी मदद ने उनके लिए सिर्फ कैलेंडर नहीं बदला, बल्कि हकीकत में एक सच्ची नई शुरुआत कर दी। और कहानी का अंत होता है एक और दिल छू लेने वाले पल से। अगली सुबह शुक्रिया अदा करने के लिए एक तोहफा दिया जाता है, भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति, जो वाकई में एक धन्य नई शुरुआत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे उम्मीद और दयालुता का एक चक्र उस समुदाय में हमेशा चलता रहता है। तो हमने देखा कि कैसे सबने मिलकर एक नई शुरुआत की। लेकिन क्या नई शुरुआत करने का यही एक तरीका है? चंदनपुर की एक और कहानी हमें एक दूसरा रास्ता भी दिखाती है, ईमानदारी का इनाम। ये कहानी है एक इंसान के अपने चरित्र की, उसकी अपनी ताकत की। इस कहानी का हीरो है दीपू, चंदनपुर का सबसे गरीब आदमी। गांव वाले उसे ज्यादा भाव नहीं देते थे। हालत ये थी कि एक बार जब जोरों का तूफान आया तो उसके अपने भाई ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी परिस्थितियां कितनी मुश्किल थीं, और इसीलिए उसका ईमानदार चरित्र और भी ज्यादा मायने रखता है। दीपू का सफर देखिए, मुश्किलों से भरा था। एक तूफान आया तो खुद के भाई ने पनाह नहीं दी। फिर गांव में मेला लगा, वहां उसने एक व्यापारी की मदद की जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, जबकि कोई और मदद के लिए आगे नहीं आया। उसकी इस ईमानदारी से वो व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने दीपू को शहर में नौकरी का ऑफर दे दिया। बस यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसे सफलता मिली, एक अच्छा घर मिला और गांव में सम्मान भी मिला। तो साफ है, उसकी किस्मत सीधे सीधे उसकी ईमानदारी से जुड़ी हुई थी। तो इस दूसरी कहानी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, ईमानदारी ने दीपू को वो सब दिला दिया जो गरीबी नहीं दे सकी। ये लाइन हमें बताती है कि कैसे उसके हालात ने नहीं, बल्कि उसके अपने चरित्र ने उसकी तकदीर को बदल दिया। तो चलिए
अब इन दोनों कहानियों से मिले सबक को एक साथ जोड़कर देखते हैं। चंदनपुर की ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? असल में ये हमें सार्थक बदलाव लाने के बारे में दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए रास्ते दिखाती हैं। एक नई शुरुआत के ये दो रास्ते अब बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है सबकी सामूहिक करुणा, मतलब जब गांव वालों ने मिलकर एक जरूरतमंद परिवार के लिए उम्मीद जगाई, और दूसरी तरफ है एक इंसान की व्यक्तिगत ईमानदारी, जहां दीपू ने अपने दम पर अपने चरित्र से अपनी तकदीर खुद लिखी। दोनों ही कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं कि नई शुरुआत हमें मिलती नहीं है, बल्कि उसे बनाना पड़ता है, चाहे तो सब मिलकर बनाए या फिर अपने दम पर। तो चंदनपुर की इन कहानियों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो क्या है? पहली बात, सच्चा बदलाव कैलेंडर बदलने से नहीं बल्कि हमारे कामों से, हमारे कर्म से आता है। दूसरी, जब एक पूरा समाज साथ आता है तो उसकी करुणा उम्मीद जगाने की बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तीसरी, एक इंसान की अपनी ईमानदारी, उसका अपना चरित्र उसकी तकदीर बदल सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, नई शुरुआतें वो होती हैं जो हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए खुद बनाते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, किसी और की जिंदगी में उम्मीद की वो छोटी सी चिंगारी कौन जला सकता है? चंदनपुर की ये कहानियां हमें इसी पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं। मित्रों, तो आपको हमारे चैनल पर दी गई कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में यह सुंदर सी कहानी शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर लिखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, बिल्कुल आप समझ लीजिए, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर कमेंट में ज़रूर लिखें। जय